प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास संबलपुर, उड़ीसा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जातक का जन्म हुआ है मार्गशीर्ष माह में। ऐसे जातक जिनका जन्म मार्गशीर्ष माह में जन्म होते हैं, उनको अपनी वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता होती है और इनके दुश्मन प्रायः बने रहते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु केतु, इनका प्रभाव बढ़ जाता है और ऐसे जातकों के जीवन में जिनका जन्म दक्षिणायन में होता है, उनके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बढ़ेगा। इसका अर्थ होगा कि उनके अंदर तामसिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य आदि जो चीज़ें हैं वो बढ़ी हुई रहती हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग शीत प्रभाव के भी होते हैं। कई बार इनके अंदर प्रेम ज़्यादा होता है और मंगलवार को जन्मा है जातक, इस वजह से मंगलवार को जन्मे होने से ये इस कुंडली के लिए लग्नेश ही वारेश होते हैं। वार का अधिपति मंगलवार यानी कि मंगलदेव और लग्नेश भी मंगलदेव होते हैं। अगर अपनी राशि में नहीं बैठे होते तो ये पापी ग्रह बन जाते, लेकिन अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये पापी ग्रह नहीं बनेंगे। और ऊपर से इनके ये परम मित्र के साथ बैठे हैं। गुरु और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में शिक्षकीय गुणों का प्रवाह कर रहे हैं और व्यक्ति को शुद्ध सात्विक अपने काम पे फोकस रखने वाला बना रहे हैं। ये बात अलग होगी कि मंगल अस्त है या नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा सरकारी क्षेत्रों में लाभ देते हैं और व्यक्ति के पास सदैव धन रहता ही रहता है। मृगशिरा नक्षत्र ये मंगल का नक्षत्र होता है, पर वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो चंद्रमा हैं। इस वजह से ओम चंद्रमशे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, ऊन का दान करना चाहिए और सफ़ेद ऊन के आसन पे बैठ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने गले में भी कौड़ियों को धारण किया जा सकता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। अगर हो सके तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं, चंद्रमा की खूब पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करें, सफ़ेद चंदन शिव जी पे अर्पित करें, इसके साथ साथ भस्म अर्पित करें, विभूति अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करें और अगर बन पड़े तो पूर्णिमा का व्रत भी अवश्य करें। साथ ही साथ ब्राह्मणों का आदर हो, ब्राह्मणों का सम्मान होता रहे। किसी मंदिर में प्रत्येक महीने किसी ब्राह्मण को जरूर कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा स्वरूप दान करना चाहिए, उससे आपका प्रायश्चित नष्ट होता है। मृगशिरा नक्षत्र मैंने बात कही थी, इस नक्षत्र के जन्मे लोगों में प्रायः शीत प्रधान बीमारियां होते देखी जाती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, नजला, हवा डबा हो जाए, अस्थमा बढ़ करके हो जाए, इस तरीके की परेशानियां मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होने से होती हैं। साध्य योग, कौलवकर्ण, वैश्यवर्ण और देवगण ये ठीक है, मतलब व्यक्ति अगर कल को व्यापार भी करना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति के संबंध अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ दोनों के साथ अच्छे रहते हैं। पर थोड़ी बहुत कमजोरी यहाँ चतुर्थ स्थान में जो शत्रुग्रही शनि बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति का मन एक जैसा नहीं रहता और उसका मन प्रायः भटकाव या छिद्र युक्त रहता है। छिद्रान्वेषी इसको ऐसे कह सकते हैं। क्या कहा भगवान ने क्या कहा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कहा ना। तो उसमें छिद्र क्या है? छिद्र है कि हमारे अंदर कोई भी कमजोरी ना हो, हमारे इंद्रियों का संयम हम कितनी मजबूती से करते हैं। हम दूसरों की कमजोरी नहीं देख रहे, हम अपनी कमजोरी पे अपना ध्यान लेके जा रहे हैं। छिद्रान्वेषी का अर्थ होता है दूसरों में कमजोरी ढूंढना। और एक सुई के नोक के बराबर जो भूमि दुर्योधन ने पांडवों को देने से मना किया था, अगर किसी पात्र में उतनी भी छिद्र है तो उस पात्र में कोई भी वस्तु लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। छिद्र का अर्थ होता है अपने ऊपर काम करना, अपने में कोई कमजोरी। संतों का समागम होता रहे, ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे,
नेत्र अच्छी चीज़ों का दर्शन करते रहें, जिह्वा सदैव भगवान को प्रकट करते रहें, उनका सदैव ही स्मरण होता रहे। ग्रंथों का दान, तीर्थ का दर्शन, गंगा जल का सेवन, गाय की सेवा, आतिथ्य का सत्कार, हमेशा अच्छे लोगों से मैत्री, मद्यमांस से अपने आप को बचा करके रखना, बिना बुलाए कहीं ना जाना, ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो ये मैंने ये बात कही है। और देवगण के होने के कारण शुद्धता है, सात्विकता है, आयु भी अच्छी है, पर मन अशांत है। मैं कह रहा था कि मन अशांत है और इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय, हम नींद अच्छी लें, प्राणायाम करें, आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें, अपने से बड़े उम्र के जातकों से मैत्री करें, बड़ी उम्र की महिलाओं से बचा करके रखें खुद को, और अगर हो सके तो जितना आलस्य से अपने आप को दूर भगाएं, क्योंकि आलस्य इस कुंडली पे हावी हो सकता है। लग्न पे शनि का प्रभाव है, दशम स्थान पे भी शनि का प्रभाव है, गुरु का भी संबंध दशम स्थान से बन रहा है। व्यक्ति जज बन जाए, वकील बन जाए, न्यायाधीश बन जाए, मैनेजमेंट करने वाला बन जाए, सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए, ग्राम पंचायत में किसी अच्छे पद पे हो जाए। क्योंकि और एक बात और है कि सामाजिकता जो मिलेगी, या जो व्यक्ति का सामाजिक सद्भाव है, या जो उसके जीवन में जो कर्म क्षेत्र बहुत व्यापक रूप से स्थापित होगा, वो थोड़ा देर से होगा। क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें बात यही की थी कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से गुरु का और शनि का संबंध बन जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका जो करियर है वो देर से स्टैब्लिश होता रहता है। और इस कुंडली का जो सबसे कमज़ोर भाव बना है वो कहीं ना कहीं दशम स्थान ही बनता दिख रहा है, क्योंकि इस भाव में शुक्र बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। सप्तम भाव में बैठ करके राहुदेव मारक हो रहे हैं, द्वितीय भाव में बैठे ग्रह मारक होते हैं, लेकिन कब? जब उनका संबंध किसी पापक ग्रह से होता हो, या उस भाव के अधिपति पे पापक ग्रह की दृष्टि हो। तो द्वितीय भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, ये मारक नहीं बनेंगे। जबकि द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र दशम स्थान में बैठे हैं, यहाँ भी वो मारक नहीं हो रहे, लेकिन शनिदेव से दृष्ट हैं। इस वजह से शुक्र में शनि का अंतर कई बार मारक का काम करेगा। राहु में शनि का दोष भी या की दशा भी मारक का काम करेगी। राहु में मंगल भी इस कुंडली में कभी कभी मारक कष्ट देंगे, है ना, पर प्रत्यक्षतया गुरु और चंद्रमा सहायक मारक हो सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि वो कई बार व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्या, रोजगार से संबंधित समस्या, मति बुद्धि से संबंधित समस्या दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही ग्रह स्थिर राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास स्थिर संपत्ति तो खूब ही रहेगी। और गुरु और शनि दोनों का संबंध जब दशम स्थान से हो जाए, दशम स्थान में शुक्रदेव उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। इस वजह से होगा क्या कि व्यक्ति जो है वो जितनी प्रॉस्पेरिटी शुक्र की दशा में प्राप्त कर सकता था, या शनि की दशा में प्राप्त कर सकता था, गुरु की दशा में प्राप्त कर सकता था, उतना वो प्रचुर धन प्राप्त नहीं कर पाएगा। और उसमें कई बार शुक्रदेव जब दशम स्थान में अकेले बैठ जाते हैं और उस भाव का अधिपति अगर उसे नहीं देख रहा होता, तो ये और भी ज़्यादा डिप्रेसिव बात हो जाती। और ऐसी स्थिति में कि दशम स्थान में शुक्र जब अकेले बैठ जाते हों, तो उस व्यक्ति के जीवन में उसका कारोबार थोड़ा बहुत श्रम उससे खींचता है, थोड़ी बहुत मानसिक कष्ट कारोबार को लेकर के होती है। वो नौकरी छोड़ करके व्यापार करता है, वहाँ भी वो कई बार अपने आप को परेशानी में महसूस करते हुए देखा जाता है। यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं, ये कुंडली मेष लग्न की है, ये चरित्रवान होती है कुंडली, ये सामंजस्य बनाने वाली कुंडली है। यहाँ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जब तक कोई काम कर न ले तब तक उससे उसका पीछा नहीं छूटता है और नहीं छोड़ता है। जब तक कोई काम हो ना जाए तब तक वो बात किसी को बताना नहीं चाहता। रिस्पॉन्सिबल कुंडली है, मेष लग्न काल पुरुष की कुंडली है, लग्न के अधिपति रिसर्च के भाव में बैठे हैं। आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपका मंथन, आपका चिंतन, आपकी प्रक्रिया, आपकी सुरक्षा, आपके विचार, आपकी गोष्ठी, ये इन सभी विषयों पे आप कितना ज़्यादा तर्क प्रस्तुत करते हैं, कितना ज़्यादा अपने रिसर्च पे फोकस करते हैं, कितना ज़्यादा आप अपने आप पे समय देते हैं। हम किसी दूसरे पे समय न देकर के हम खुद पे समय कितना देते हैं, हम खुद के बारे में कितना, अपनी कमजोरियों पे कितना विषयवार चिंतन करते हैं, ये लग्नेश अष्टम भाव में होते हैं तो हमें बताते हैं। इसके बाद
लग्न मेष का बना, राशि बनी है वृष की। वृष राशि के लोग जो होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके जीवन का कोई भी काम धीरे 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 स्थिरता को प्राप्त करता है। इनके जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी कि अचानक से आई, उस व्यक्ति ने उसका उपभोग किया और वो बाहर निकल गया, या वो एक बार अचानक से टॉप पे गया और फिर नीचे आ गया। ऐसा नहीं होगा। उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी उसके पास धन आएगा, जो भी उसके संबंध होंगे, जो उसका विवाह होगा, जो उसके मति बुद्धि होंगे, जो उसका मेंटल जो एबिलिटी बोलते हैं जिसको, जो दिमाग में थॉट क्रिएट हो रहा है, वो बहुत स्थिर है, उसमें स्थिरता है। वो उसकी वाणी सुरक्षित है, उसके धन सुरक्षित हैं, पैतृक संपत्ति सुरक्षित है, उसके संबंध लॉन्जिविटी को प्राप्त करते हैं, वो सुंदर है, वो यशस्वी है, वो ज्ञानी है, वो सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत है, वो झगड़ालू नहीं है, वो प्रतियोगिता में नहीं है। ये सब द्वितीय भाव में वृष राशि के बनने का बड़ा अच्छा परिणाम मिल जाएगा। और जरा देखें तो चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं? चतुर्थ भाव के स्वामी नवम स्थान के अधिपति के साथ धन भाव में बैठे हैं। एक सिद्धांत मैंने बताया था, नवम भाव के स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठते हैं तो ये भाग्य से संबंधित थोड़ी बहुत चिंताएं भी देते हैं, लेकिन नवम भाव के स्वामी जब चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ द्वितीय में बैठेंगे तो अब ये माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को समस्त सुख भी प्राप्त करवा देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके जीवन में जो स्थिरता है वो बहुत ज्यादा बहुत लोगों को पसंद आती है। उनके जीवन में जो विवाह होगा वो बहुत सरल होगा। व्यक्ति का जो जीवन स्तर है वो बड़ा सरल है, उसके पास जो व्यय है वो बड़ा सरल है, उसकी वाणी, उसका इनिशियल एजुकेशन, उसकी प्रारंभिक अवस्था, उसकी बाल्यावस्था, सब बहुत अच्छे बने हैं। जैसे जैसे वो, जैसे मान लीजिए बाल्यावस्था से आगे बढ़ा, किशोरावस्था को प्राप्त करता है, तब थोड़े बहुत संघर्ष उसके जीवन में आएंगे, और वापस जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा तो फिर से उसके जीवन में एक बार फिर से सुखों की स्थिति प्राप्त होगी। मतलब बुढ़ापा सुख में बीतेगा, और इसमें जरा भी संशय नहीं है। व्यक्ति के जीवन में करियर वाला क्षेत्र सदैव थोड़ा बहुत संशय देगा, और ये शुक्र के कारण। जो व्यक्ति के अंदर चरित्रवान होने का गुण आ रहा है, जो उसकी वाणी अच्छी है, वो इतना सुंदर हो सकता है कि कहना नहीं। सबको आकृष्ट करे, कोई कटपिट का निशान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कम्युनिकेशन अच्छा। हाँ, पर व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कुछ कमजोर कृत्य जरूर किए थे, क्योंकि केंद्र में न तो गुरु हैं और न तो सूर्य हैं। इस वजह से हमें इस बार बहुत अच्छे सत्कर्म करने होंगे, इसका दबाव आपके ऊपर रहेगा। सत्कर्म क्या है? धर्म के अनुरूप चलना, धर्म की सुरक्षा के लिए प्राण गंवा देना, यह सत्कर्म के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सैनिक, वीर सिपाही, चाहे वो असत्य का साथ दे रहे हों, चाहे वो सत्य का साथ दे रहे हों, युद्ध भूमि में मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अपने देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, बेटी बहनों की सुरक्षा के लिए, बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए, अपने सभ्यता और संस्कार की सुरक्षा के दौरान जिनकी मृत्यु होती है, वो कभी भी ऐसे निकृष्ट नरकगामी नहीं होते, वो सदैव स्वर्ग के उपभोग के पात्र होते हैं। युद्ध भूमि में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है वो कभी भी नरकगामी नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। गलत बात यह नहीं है कि उसने किसके साथ अपनी युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं। रावण के सेना में जितने भी शत्रु मरे होंगे उसके, राम जी के, भगवान के, वो सब स्वर्ग के ही अधिकारी होंगे। और वैसे ही भगवान की सेना में तो किसी ने कुछ मृत्यु को प्राप्त किया नहीं। दिन भर वानर लड़ते थे, जो साक्षात सभी देवता ही आकर के भगवान के सहयोग में उपस्थित थे। दिन भर लड़ते थे, थक जाते थे, चूर हो जाते थे, और भगवान एक बार ऐसे दृष्टि डाल देते थे, सब वैसे ही फिर से स्वस्थ हो जाते थे, सब वैसे ही फिर से एकदम स्फूर्ति उनमें बन जाती थी। सारे घाव खत्म, सारे जो शरीर की पीड़ा थी वो सब समाप्त हो जाती थी। इसी वजह से उन्हें भगवान को कृपा निधान कहा गया है। उनकी कृपा जहां पड़ गई उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो ऐसे ही भगवान देख लेते थे तो सारे एकदम अंग बिल्कुल ही सुरक्षित और फिर वैसे ही स्वस्थ हो जाते थे। और ऐसा सभी के साथ होता था। विभीषण जी को भी देखते थे तो भी उनके शरीर के सारे श्रम गायब हो जाते थे। बजरंगबली को देखते थे वो भी होता था, अंगद जी को देखते थे वो भी होता था, बाली, सुग्रीव, जाम्बवंत जी को देखते थे वो भी वैसे ही हो जाते थे, सब वैसे ही स्वस्थ आयु को प्राप्त कर जाते थे। तो ऐसे ही, तो क्या बात कही मैंने कि यहाँ व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, उसका चिंतन अच्छा होता है और उसका चरित्र अच्छा होता है, पर हमें उस पर थोड़ा काम जरूर करना होगा।
शुक्र के ऊपर शनि और गुरु की दृष्टि है, बहुत ध्यान से समझिएगा। शुक्र के ऊपर शनि और गुरु की दृष्टि है। व्यक्ति अनुभवी होगा और विपरीत को अपनी तरफ आकृष्ट करने का एक बल उसके पास होता है। वो दूसरों को अपनी मीठी मुस्कान से अपनी तरफ खींच लेता है। ये सब अच्छाइयां हैं इस कुंडली की। धन अच्छा है, चिंतन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, उसके मित्र लंबे हैं। हाँ, ये मित्र का भाव होता है। मित्र भाव के स्वामी उच्च के हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। मित्रों से भाग्य का, धर्म का, तीर्थ का, इन सभी चीजों का सुख मिलेगा। लेकिन कभी कभी व्यक्ति शनि की दशा काल में षड्यंत्र का शिकार भी हो सकता है। यह हो सकता है कि वो अपने मित्रों को गलत तरीके से पहचान ले या पहचान ना पाए, या कई बार शनि के काल में उसके गलत मित्र भी बन जाएं। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं और व्यक्ति की जन्म कुंडली में यहां कुटुंब है, जहां भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार, सबके साथ व्यक्ति के संबंध आगे बहुत अच्छे होते हैं और व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने माँ से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पिता के साथ जो संबंध बन रहे हैं वो कभी कभी खट्टे मीठे से बन रहे हैं और कभी कभी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा आयु अच्छी है क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वग्रही बैठे हैं, लग्न पे शनि की दृष्टि है, राशि के अधिपति शुक्र दशम स्थान में, और जरा ध्यान से देखेंगे तो गुरु से दृष्ट हैं। तो अगर गुरु और चंद्रमा एक साथ हो, राशि के स्वामी गुरु से दृष्ट हो, भाग्य भाव के स्वामी जन्म कुंडली में सुखेश के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये केंद्र त्रिकोण का सबसे मजबूत योग बनेगा जो व्यक्ति को वैभव, धन, मान, प्रतिष्ठा, संतान, भाग्य, सुख सौख्य, साधन संसाधन से युक्त रखेगा। यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी वृष राशि में बैठे हैं और यहाँ वो नीच के हो जा रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग दोनों ही तरीके से हो रहा है, मंगल और शनि के कारण। इस वजह से कोई विशेष चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी गुरु की दशा में थोड़े बहुत संघर्ष, उसके मेहनत के बाद प्राप्त परिणाम को प्राप्त करने में महसूस होगा। उसके बाद विवाह के बाद थोड़े बहुत आंतरिक कलह भी यहाँ पे मंगल और राहु के कारण देखने को मिल रहे हैं, पर वैसे विवाह टूटने फूटने का योग नहीं लगा हुआ है। आयु में कष्ट अगर हो सकता है तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है कई बार, और व्यक्ति छोटी मोटी चोट चपेट की घटनाओं से भी कष्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है। मंगल वहाँ पे अस्त हो रहे हैं, अंश बल के आधार पर 21 अंश के हैं और सूर्य वहाँ पे 18 अंश के हैं। मंगलदेव अस्त हो जाएंगे। इस वजह से हमें इस कुंडली के लग्नेश बजरंगबली की पूजा करनी होगी, सूर्य को अर्घ्य देना होगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, चरित्र को निर्माण की आवश्यकता हमेशा ही रहेगी, जितना ज़्यादा हो सके धर्म पालन होता रहे, तत्व के आधार पर सात्विक गुणों का प्रभाव अपने अंदर बढ़ाना होगा, ठाकुर जी की सेवा, गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन, इसके साथ साथ तुलसी की मंजरी ठाकुर जी को अर्पित करें, गाय की सेवा करें, कभी कभी अगर हो सके तो तीर्थ का दर्शन निश्चित रूप से करें, समुद्र के किनारे बैठ करके कभी कभी अपने गुरु मंत्र का जप निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। इस कुंडली में कारोबार अच्छा है, चाहे जो कुछ भी करते हो। इस कुंडली का व्यक्तित्व अच्छा है, पैतृक संपत्ति अच्छी है, खुद के बल पे संपत्ति इकट्ठा करने का योग बहुत अच्छा है। इस कुंडली के पराक्रम को और बढ़ाया जा सकता है, भाइयों के साथ संबंध निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। इस कुंडली में मानसिक शांति थोड़ी कमजोर हो रही है, उसके लिए हमें अच्छी नींद लेनी है और अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करनी है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में एजुकेशन में थोड़ी बहुत बाधाएं देखने को मिल रही हैं, पाचन तंत्र और पेट स्वास्थ्य में कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार के योग थोड़े कमजोर लग रहे हैं। इस कुंडली के प्रभाव में चिंतन की स्थिति ठीक बनी है, हम उसे और भी ज्यादा शांत कर सकते हैं। उग्र नहीं होना है, कड़वा किसी को नहीं बोलना है, आपकी कैपेसिटी अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी। भाग्य का सुख इस कुंडली में ठीक ठाक है, हालांकि उसे और भी ज्यादा ठीक किया जा सकता है पितरों की पूजा करके, अमावस्या के दिन दान करके। करियर में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिल रहे हैं, या कई बार अनुभव तो है पर उतना सुख प्राप्त उसका नहीं हो रहा है। व्यक्ति जिस क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उसे कई बार मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। कारोबार में वो सुख प्राप्त होने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए देवी मैया के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। एक बात और बता दूं तो ये कुंडली फिर भी चाहे जैसे भी हो परिणाम अच्छा प्राप्त कर लेगी। द्वितीय भाव में गुरु चंद्रमा परिणाम भाव के स्वामी हैं। इस भाव का अधिपति अपने मित्र के साथ लग्नेश और पंचमेश एक साथ बैठे हैं। कुंडली विवेकवान और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली भी है। कोर्ट केस कचहरी का मामला इस कुंडली को परेशान नहीं करेगा, धन बचाने में दिक्कत होगी, वाणी अच्छी है। दशमांसा चक्र में बहुत अच्छी स्थिति शुक्र, चंद्रमा
और शनि एक साथ बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल उच्च के, गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं। यहाँ पे पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना, नौकरी में जाना और पिता के कारोबार के साथ साथ स्वयं के कारोबार को भी सरकारी स्वरूप देना या इंडस्ट्रियल बना देना, प्राइवेट लिमिटेड बना देना, इन सभी चीज़ों का योग बन रहा है। व्यक्ति अपने करियर में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करेगा, पर थोड़े बहुत घर्षण के साथ। लग्न में जो उच्च के शनि बैठे हैं, उच्च के मंगल और गुरु का संबंध व्यक्ति को एक प्रगाढ़ता दे रहा है और प्रचुरता दे रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में ज्ञान, बुद्धि, बल, धर्म, शास्त्र, आध्यात्म और कारोबार का सुख, ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है। हमें सावधान होना है शनि की दशा में, हमें सावधान होना है मंगल की दशा में, हमें सावधान होना है राहु की दशा में। केतु लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास अनुभव, चरित्र का सुख, ज्ञान का सुख, धर्म का सुख और बहुत सारी चीज़ें करने का अनुभव, ये सब मिलता रहेगा। वाणी अच्छी है, इसमें कोई संशय नहीं है। नक्षत्र के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र में दान करना है, अश्विनी नक्षत्र में, भरणी में, उसके बाद हस्त में, पुनर्वसु, श्रवण, आर्द्रा, ये किसी भी कार्य को करने के लिए ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। मित्रता सिंह और धनु वालों के साथ करनी चाहिए, शत्रुता तुला, मिथुन और मीन वालों से न करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में अगर चाहें तो पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। इस कुंडली का दाम्पत्य, पति और पत्नी एक दूसरे पर संशय न करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गाय का पालना इस कुंडली को बड़ा मजबूती दे सकता है। ऊन का दान, शहद का दान, इसके साथ साथ आपकी कुंडली के आधार पर मसूर की दाल का दान भी किया जा सकता है। दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो अभी के तत्काल प्रभाव के आधार पर एक लाजवर्त धारण करना है। गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ मैंने बताया है। आगे जो बुध की दशा है वो लाभ देगी। बुध की दशा में व्यापार अच्छा चलेगा। शुक्र की दशा में व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। शनि की दशा में भी व्यक्ति को धन, कारोबार, व्यापार और दिनचर्या अच्छी रहेगी। सूर्य की दशा में भी जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर लाभ के योग बन रहे हैं। मंगल की दशा में व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। उसके बाद चंद्रमा की दशा में व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत व्यय कभी कभी होगा, हालांकि उसमें स्थिर संपत्ति बनने के योग बन रहे हैं। उसके बाद अगर देखते हैं तो गुरु की दशा में बात करते हैं तो गुरु भी आपकी कुंडली में आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और यश की प्राप्ति करवा सकते हैं। सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, कभी कभी आपको भ्रम में लेके जाएंगे, 21 अंश पे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में 28 अंश पे हैं, इस वजह से वो कई बार मति बुद्धि को डिप्रेस करते हैं। हालांकि मृगशिरा नक्षत्र में बैठने के कारण आपको शीत प्रधान बीमारियां दे रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र में 7 अंश के बैठे हैं। इस आधार पर कम से कम वो आपको आपकी बुद्धि का बल तो देते नजर आ ही रहे हैं। बुध की दशा में भी व्यक्ति का व्यापार, कारोबार अच्छा चलेगा। देवगुरु बृहस्पति 0 अंश के बैठे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। बहुत ज़्यादा अपने आप को सत्य सिद्ध नहीं करना है, थोड़ा कभी कभी डिप्लोमेसी भी करनी चाहिए। गुरु की दशा आपकी कुंडली में आपको कन्विंसिंग कैपेसिटी से युक्त रखेगी। परिस्थितियों को समझने में सहायता गुरु की दशा में होगी। उसके बाद अगर बात करते हैं शुक्र की दशा की, तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपके पास ज्ञान का बल और धर्म का बल बन रहा है, लेकिन उस दशा काल में कारोबार में कमजोरी भी आ सकती है। शुक्र की दशा में कई बार माता और पिता को कष्ट भी हो सकता है। शनि आपकी कुंडली में आपके मति को भ्रम में लेके जा रहे हैं, गलत और सही के बीच के निर्णय को कमजोर कर रहे हैं और कई बार आपके कारोबार में कभी कभी मंद गति भी लेके आ रहे हैं। हालांकि वो उसमें स्थिरता भी देने वाले बन रहे हैं। देर से ही सही, पर शनिदेव आपको आपका परिणाम दे देंगे। जीवन आपके साथ न्याय करेगा, ग्रह आपके साथ न्याय करने वाले बन रहे हैं। क्लियर है? शनिदेव आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से तकनीकी ज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा से गुरु का संबंध बहुत अच्छा है, ये गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। चंद्रमा से 12वें घर में केतु आपका व्यय नियंत्रित कर रहे हैं। चंद्रमा से तीसरे घर के शनि आपके भाग्य में अवरोध और कई बार आपको मानसिक सुखों में कमजोरी दे रहे हैं। वहीं चंद्रमा से 6वें घर में राहु आपको प्रशासनिक सेवाओं में, नौकरी में, पद प्रतिष्ठा में युक्ति और बुद्धि लगाने वाला बना रहे हैं। वहीं चंद्रमा से सप्तम घर में सूर्य आपके मति बुद्धि को कई बार गलत इस्तेमाल करना या उसका सही इस्तेमाल ना कर पाना या वक्त पे भूल जाना, ऐसा बना रहे हैं। चंद्रमा से मंगल का 7वें घर में जाना आपको लक्ष्मी संपन्न कुल दीपक योग बना रहे हैं। वहीं चंद्रमा से 8वें घर में बुध का जाना आपको रोगी बना रहा है। चंद्रमा से 9वें स्थान में शुक्र आपको सुंदर दाम्पत्य, सुंदर बच्चे और भविष्य की सुरक्षा दे रहे हैं।
दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए मंगलवार और रविवार का दिन अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए मैंने बात बता रखी है। घर अगर लेना चाहते हो तो आप अगर चाहें तो उत्तर दिशा के मकान में भी आप अपना प्रवेश द्वार बना सकते हैं। आगे बुध की दशा में और होरा चक्र के आधार पर जो स्थिति बनी है उसके आधार पर आपकी कुंडली में बुध, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु और चंद्रमा मेहनत करवाएंगे और तब परिणाम देंगे, जबकि गुरु और शुक्र आपको थोड़े हुए मेहनत से भी आपको परिणाम मिल जाते हुए दिख रहा है। चलित चक्र में आपकी कुंडली में गुरुदेव लग्न का प्रभाव दे रहे हैं, इस वजह से कई बार वो आपके यशस्विता को और भी ज्यादा वृद्धि में लेके जा रहे हैं। एक बात और बता दूं, लग्न के अधिपति स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस वजह से आपकी कुंडली अच्छी है। ये थोड़े अच्छे और भी हो सकते थे जहां व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर अस्त नहीं होते तो। हालांकि गुरु से दृष्टि पाने के कारण उनमें कई बार बलवान होने की स्थिति प्राप्त हो जा रही है। सूर्य और चंद्रमा में चंद्रमा बलवान है। बलवान ग्रहों की स्थिति में शनिदेव भी आपकी कुंडली में सामान्यतः ठीक बन रहे हैं। केंद्र में 2 ग्रह बैठे हैं जिसमें से दोनों ही दिशा के बल से कमजोर हैं। इस वजह से हमें अपने आप को बहुत काम करना है अपने ऊपर। हम किसी के साथ कैसा संबंध बना रहे हैं, व्यापारिक संबंध है या आत्मीय संबंध है, धर्म पालन कितना कर रहे हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद कितना प्राप्त कर रहे हैं, दान करने में हमारी रुचि कैसी होती है, गाय की सेवा में हमारी रुचि कैसी है, हमारा मन कितना शांत रहता है, गंगा जल का सेवन हम कितना करते हैं, गाय की सेवा कितनी करते हैं, अपने कमरे की सफाई हम कितनी करते हैं। इन सभी चीज़ों से शरीर की सफाई, दाढ़ी, बाल ये सब बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, शरीर गंदा ना हो, हमारा चरित्र चिंतन अच्छा बना रहे, हम बहुत ज़्यादा निगेटिव एस्पेक्ट वाले व्यक्ति ना हो जाएं समाज के लिए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को व्याभिचारिता से बचा करके रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।